TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. सर का सहयोग हमारे पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली हमारे को बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि हम सर के पास में रहते हैं। तो आप सबकी जोरदार क्लिपिंग के साथ में प्लीज वेलकम डायमंड सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू धन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राजा रानी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमसे इतने दूर होते हुए बिल्कुल पास आके उन्होंने बहुत अच्छी बातें लोगों को बताई। मैं जितने भी सुनने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, मैं सबको मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों रॉयल्टी आप सोचिए, रॉयल्टी कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, किसको मिलती है। रॉयल्टी हमने सुना कि कोई लेखक हो या ऑथर है जिसने एक दफा किताब लिख दी और जब वो किताब लिखती है उसको रॉयल्टी मिली। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक है, उसने खोज की, एडिसन ने बल्ब बनाया, जब बल्ब बिकता है एडिसन के परिवार वालों को दी जाती है। एक संगीतकार, सिंगर जिसने कोई गीत गाया, लता मंगेशकर, मुकेश जी, ऐसे बहुत से उन्होंने जो गीत गाए दोस्तों, जब उनकी कैसेट, जब उनकी एल्बम बिकेगा उनको रॉयल्टी जाएगी। लेकिन दोस्तों चौथी रॉयल्टी इस आर्ट से बिजनेस में मिलती है। यहाँ पे रॉयल्टी मिलती है और रॉयल्टी भी कैसे मिलती है, जब आपकी डाउनलाइन हल्दी, मिर्ची, धनिया, आटा यूज करेंगे आपके घर में रॉयल्टी आएगी। जब आपके डाउनलाइन अच्छे कपड़े पहनेंगे, आर्सन के जूते पहनेंगे, आपको रॉयल्टी आएगी। आपकी डाउनलाइन अपने बच्चों को कपड़े पहनाएगी, आपको रॉयल्टी आएगी। आपकी डाउनलाइन में लेडीज मेकअप करेगी, 30 और के प्रोडक्ट यूज करेगी, आपके घर में रॉयल्टी आएगी। तो दोस्तों ऐसा मौका है, ये आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कि आपको रॉयल्टी ना अपन हम सिंगर बन सकते हैं, अगर आप सिंगर है तो एक अलग बात है, ना हम साइंटिस्ट बन सकते हैं कोई खोज कर ले, ना हम लेखक बन सकते हैं, अगर है तो अच्छी बात। इन 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है, लेकिन ये चौथा बिजनेस, आर्ट्स बिजनेस आपके पास है। आप चाहें तो रॉयल्टी जैसे मुकाम इससे हासिल कर सकते, इससे रॉयल्टी आप ले सकते। और दोस्तों मैंने रॉयल्टी कैसे ली, मैं इस बिजनेस में अक्टूबर 2000 से अगस्त 2000 में ये सिस्टम शुरू हुआ था। टीसीजे ने इस बिजनेस को शुरू किया अगस्त 2000 में और मैं अक्टूबर 2000 से इस सिस्टम में हूँ। और मुझे रॉयल्टी लेने में 8 महीने लगे। 8 माह बाद में मैं रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंचा। लेकिन कैसे पहुंचा, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और दोस्तों मुझे ये पक्का है कि जिस तरह से मैंने 10 कदम जो आगे बढ़ाए और उन्हीं 10 कदमों पे आप पैर रखे के चलेंगे तो जहां मैं पहुंचा वहीं आप पहुंचे। तो मैं आज आपको वो बातें बताना चाहूंगा कि मैं कैसे रॉयल्टी पे पहुंचा, कैसे मैं टेक्निकल पे पहुंचा, मैंने क्या किया, ऐसा क्या किया कि मैं रॉयल्टी और टेक्निकल के मुकाम पे पहुंच गया। ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं अपना परिचय दूंगा दोस्तों। नाम विजेंद्र सिंह राठौड़, मैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है निवाज,
मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर है, एक्सेल लैब का काम है, आज भी है दोस्तों। जब मुझे ये सिस्टम मिला था तभी मैं मेरा एक्सेल लैब का काम था, लेकिन अब मैंने उस सिस्टम को चेंज कर दिया। लेकिन आज भी मेरा मेडिकल स्टोर है, एक्सेल लैब का काम। मैंने जब इसको ज्वाइन किया था मैंने ये देखा दोस्तों कि इन सिस्टम में खुद चल के कोई नहीं आता, सबको धक्का दिया जाता है, धक्के देके इस सिस्टम में लाया जाता है, और मुझे भी धक्का देके इस सिस्टम में लाया। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे मिस्टर ओपी शर्मा, हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल बीएससी हमने साथ किया, और क्लास फेलो थे, ग्रुप पार्टनर थे। मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज डावर से किया, और बीएससी फाइनल हमने डीवी कॉलेज अजमेर से किया दोस्तों। डिग्री करने के बाद में मैंने फार्मेसी किया, और मैंने 85 में मेरा निमाज में मेडिकल स्टोर और एक्सेल लैब खोली। और जब हम कॉलेज से बिछड़े उसके बाद में ओपी शर्मा से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, फोन पे बातचीत होती थी, लेकिन अचानक 2000 अक्टूबर 2000 में मेरे पास वो आता है और मुझसे बोलता है कि विजेंद्र एक बहुत अच्छा बिजनेस आया है, इसको करो। और जब वो आया दोस्तों मेरे पास, उस वक्त वो राजस्थान सरकार में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करता, शेखर भवन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो एक अच्छी खासी पोस्ट, ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करता था। उस वक्त उसकी सैलरी 25,000 की हुआ करती, 25,000 की सैलरी थी, अच्छा खासा उसका स्टेटस था। उस वक्त तो मारुति 4 व्हीलर मेंटेन किया, वह भी अपने आप में बहुत मस्त था, ठीक था, मेडिकल स्टोर था, एक्सेल लैब का काम था। ओपी शर्मा जब मेरे पास आया और ये उस वक्त एक टेबल बॉक्स आया करता था, उसे 5 पैंट पीस आया करते थे, प्रोडक्ट के नाम से हमारे पास में 5 पैंट पीस का एक किट हुआ करता। औपचारिक बातें हुई, चाय वाय पीने के बाद में ओपी शर्मा ने वो टेबल जो थी उस पर वो कपड़ा निकाला और मुझसे कहा कि विजेंद्र एक बहुत अच्छा बिजनेस आया है, इस बिजनेस को तुम कर। मैंने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, और उससे कहा नहीं, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ये जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहा है और ये कपड़े बेचने का काम कब से कर। और मेरे दिमाग में चली कि हो सकता है राजस्थान सरकार ने इसको नौकरी से निकाला। हकीकत बता रहा हूं, मैंने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, मैंने कहा ओम नौकरी तो सलामत है अपनी? नहीं, क्या दिक्कत हुई, नौकरी बढ़िया चल रही है, मैं सर्विस के साथ साथ साइड में बिजनेस भी ये कर रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा मेरे लिए कि मेरे लायक काम नहीं है, तू और किसको पकड़। दोस्तों मैंने उसको मना कर दिया, वो चला गया। सेकंड दफा बंदा फिर आया, फिर मना कर दिया, तीसरी दफा फिर आया और मुझसे फार्म निकाल के कहा इस फार्म पे साइन कर। और दोस्तों मैंने जबरदस्ती उस फार्म पे साइन। आज मैं सोचता हूं कि अगर उस दिन वो मैं साइन नहीं करता तो दोस्तों करोड़ों रुपए से तो वंचित रहते ही रहता, लेकिन जो मान सम्मान नाम उन सब चीजों से मैं वंचित। यूं करके मेरी ज्वाइनिंग हुई। अब ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन हमें विश्वास नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये विश्वास नहीं। लेकिन ओम ने मुझे कहा कि तू एक दफा टीसीसी से मिल ले। मैं सर से मिलने लिगड़ा गया, बातचीत की, आमने सामने जब सर से मिले तो मुझे लगा कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है। और उनकी बातें सुनने के बाद दोस्तों मैं हकीकत बताऊंगा, मुझे लगा कि ये बिजनेस चलेगा। और वहां से आने के बाद में मैंने लोगों से मिलना शुरू किया,
लोगों को कपड़ा बताना शुरू किया, प्लान बताना शुरू किया, किसी ने हाँ की, किसी ने ना की, लेकिन मैं अपने मिशन में लगा। और यूं करते करते दोस्तों अप्रैल 2001 मेरा चेक था 32,000। और मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो चीज मैं विश्वास से रख तो गया था, लेकिन समझ से आना भी शुरू। मेरे मदर फादर नाराज हो गए कि आजकल कौन से उल्टे सुल्टे काम में पड़ गया, ये क्या पता कहाँ मेडिकल छोड़ के क्या पता कहाँ कहाँ घूमता फिरता है, 2-2 3-3 दिन बाहर रहता है। तो दोस्तों जब मेरा 32,000 का चेक आया तो मैं फादर के पास गया, ले जाके उनको चेक बताया तो मेरे को पिताजी आरसीएम से 32,400 का चेक आया है। तो पिताजी ने वो चेक देखा और कहा कि तो बहुत अच्छा काम है, इसमें ना तो तूने पैसे लगाए, ना कोई दुकान खुली, ना कोई प्रोडक्ट लाया, ना कोई स्टाफ रखा, कुछ भी नहीं, और 32,000 रुपये आ गए। तो फादर खुद बड़े खुश हो गए। मैंने चलो एक समस्या तो मदर भी खुश हो गए, फादर खुश हुए तो मदर भी खुश हो गए, लेकिन मेरी मैडम भी नाराज। दोस्तों मैं ये बातें आपको मेरे साथ आप रिलेट करना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका हो सकता है ये चीजें आपके साथ भी हो रही हो। मेरी मैडम फिर भी नाराज थी कि ऐसा कौन सा काम आ गया कि ये 3-3 4-4 दिन बाहर रहते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हीं दिनों में मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, माउंट आबू के होटल हिल्टन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम को मुझे मेरे बच्चों सहित और मेरी लाइफ पार्टनर सहित, मेरी मैडम सहित उस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में मेरे को जो इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि मेरी जो लाइफ पार्टनर थी वो मेरी बिजनेस पार्टनर। दोस्तों हम लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि हम अपने परिवार को बताते ही नहीं है, आपकी मैडम को नहीं बताते, हमारे मदर फादर को पता नहीं होता है कि हम क्या करते हैं। तो आप, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व से मतलब है उनको बताएं कि आरसीएम क्या है। और तीसरी समस्या दोस्तों उसका मेरे साथ ये थी कि मेरी सेकंड लेग बहुत कमजोर चल रही, और कमजोर भी इतनी जो राजा राम जी बता रहे थे। राजा राम जी को मैंने जनवरी 2001 में ज्वाइन कराया, मैंने नहीं कराया, मैं उनको जानता भी नहीं। और मैं आज ये बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी नहीं कि आप दुनिया को जाने। अगर आप एक व्यक्ति को भी जानते हैं इसका मतलब है आप पूरी दुनिया को जानते हैं। मैं राजा राम जी को बिल्कुल नहीं जानता, मैं राजा राम जी को बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन इस नेटवर्क की ताकत देखिए दोस्तों। मैंने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया, मेड़ता का दीनाराम धूलिया, उनके ये पेस्टिसाइड की दुकान थी मेड़ता, हमने उनको ज्वाइन कराया, बस मैं वहां भी जानता हूं। उनकी दुकान में राजा राम जी आते थे ये मुझे पता नहीं, उस व्यक्ति ने राजा राम जी को ज्वाइन करा दिया, और राजा राम जी ने आसाम और बिहार में तूफान मचा दी। और तूफान ऐसा मचाया कि मेरा बिजनेस था 19 लाख, उसमें राजा राम जी की लेख का बिजनेस कितना था 18,40,000, और मेरी जो सेकंड लेग थी उसका बिजनेस था मात्र 7,000। इतना गैप था, इतना इन्होंने मतलब तूफान मचा दिया आते ही, जबकि मैं इनको जानता ही नहीं था। और सबसे बढ़िया दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक खूबसूरती है वो ये है कि आप किसी को जानते नहीं है, लेकिन इसमें आने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक परिवार का सदस्य है। आज मैं जब राजा राम से मिलता तो मैं जस्ट यूं ऐसा लगता है कि मेरे छोटे भाई मुझे मिल रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, महावीर शरण का छोटा भाई कल जोधपुर मीटिंग थी, मुझे फोन किया, सर कहाँ हो? मैं निमाज, सर हम आ रहे हैं, तो बच्चों से तो आए। कौन किसके पास समय है, कौन समय देता है? भाई भाई से मिलने की सब,
और वो या घर आए, मिलके गए, कितना अच्छा लगता है। तो ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग देता है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, यह सब चीजें को सीख। तो दोस्तों मैं बता रहा था मेरी साइकिल बहुत वीक चल रही थी, तो मैंने भाई साहब से कहा जो मेरी अपलाइन है, मैंने उनसे पूछा, मेरा भाई साहब मेरी साइकिल बहुत कमजोर चल रही है, बहुत वीक चल रही है, क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा वीरेंद्र जी ये बिजनेस करने का नहीं, ये बिजनेस से दिखाने का, और दिखाने के लिए आपके पास में बहुत अच्छा मौका है। कंपनी को उस वक्त 1 साल हो चुका था। 19 अगस्त 2001 को कंपनी अपना फर्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम बनाने जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो अपनी सेकंड लेग के लोगों को इसमें लाके बैठा, और मैंने उनकी बात मानी, और मेरी सेकंड लेग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैंने कम से कम 10-15 लोगों को उस प्रोग्राम में बैठाया, वो प्रोग्राम दिखाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं अगस्त में प्रोग्राम था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कंटिन्यू 6% रॉयल्टी पे रहा। और दोस्तों अगर आप भी 8%, उस वक्त हमारे टाइम में 6% रॉयल्टी हुआ था, अभी 8%, 8% रॉयल्टी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी 8% रॉयल्टी पे पहुंचे, तो दोस्तों आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को दिल्ली में आलीशान प्रोग्राम होने वाले हैं। अगर आप उसमें शामिल होते हैं टीम के साथ, 26 तारीख को नुटीजात का प्रोग्राम है, 27 तारीख को हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम है, और 28 नवंबर को की सोल की फर्स्ट एनिवर्सरी होने जा रही है। बहुत अच्छा मौका है, चूकना मत। क्यों कि मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। मैंने अपलाइन से पूछा था कि क्या करूं, सेकंड लेग बहुत वीक चल रही है। उन्होंने कहा ये करो। यानी ये सिस्टम क्या है दोस्तों कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ कैसे, और आप कमाओ कैसे। तो मैंने आप भी यही किया, मुझे आप अपनी अपलाइन माने। मैं आज आपको कह रहा हूं कि 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को आप दिल्ली पहुंच जाना, 10-20 लोगों को लेके, अपने डाउनलाइन के लोगों को लेके। मेरी गारंटी है दोस्तों आप रॉयल्टी में 100% पहुंच जाए। और अभी रॉयल्टी का माहौल भी है। सर ने जैसा बीसी बागचे जी भाई साहब ने जो मिशन दिया है, मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी। तो दोस्तों इस माहौल का आपको पूरा फायदा लेना चाहिए। आपको दिल्ली 100% आपको पहुंचना चाहिए। और दिल्ली के लिए 27 तारीख को आप एनिवर्सरी प्रोग्राम है, 28 को किशोर का प्रोग्राम है। अगर उसमें आप 1500 पीवी का प्रोडक्ट परचेज कर लें, अभी 5 दिन बाकी, अभी 5 दिन बाकी है, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर तक अगर आप 1500 पीवी का सामान कर लेते हैं परचेज किशोर का, तो आप 28 के प्रोग्राम में अटेंड हो सकते। और आप अकेले अटेंड नहीं करें, अपनी मैडम के साथ या अपने हस्बैंड के साथ उसको अटेंड करें तो और भी मजा आएगा। और उसके लिए आपको 3000 पीवी के सामान परचेज करना पड़ेगा किशोर। न्यूट्रीचार्ज का आपको पता है, न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट भी आप करके वहां पे अटेंड कर सकते, बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों मुझे अगस्त में मेरी सेकंड लेग के लोगों को उसमें बैठाने का फायदा ये हुआ कि 3 महीने में कंटिन्यू 6% रॉयल्टी पे रहा। और दिसंबर 2001 में मैं टेक्निकल पे पहुंच गया था दोस्तों, और उस वक्त मेरी चेक की साइज थी 1,41,000, 1,41,000 रुपए 2001 दिसंबर। अब ये दोस्तों
आज ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं टेक्निकल पे पहुंचा 13 मंथ मुझे लगे, और जब हमारे पास प्रोडक्ट के नाम से मात्र एक कपड़ा था, एक कपड़ा हमारे पास था, शूटिंग हमारे पास 5 मिनट आते थे। जनवरी 2001 में शूटिंग शुरू हुई थी, ये वो प्रोडक्ट, और मुझे 13 माह लगे। आज आपके पास में कितने प्रोडक्ट हैं? आप किसी भी एक भी प्रोडक्ट को अगर पकड़ लें, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम जब एक प्रोडक्ट से टेक्निकल पे पहुंच सकते हैं, तो आज आपके पास है 800-900 प्रोडक्ट, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप एक भी प्रोडक्ट को पकड़ लें तो रॉयल्टी जैसा मुकाम आप 6 महीने में हासिल कर सकते। 6 महीने, मैं तो कहता हूँ 6 महीने में टेक्निकल ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 100% विश्वास करना, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के आपकी डाउनलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, आपकी अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा दोस्तों, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप 100% बिलीव करके इस सिस्टम में लग जाते हैं, तो दोस्तों मैं दावे से कर सकता हूँ 6 महीने में आप रॉयल्टी का टेक्निकल मुकाम हासिल कर सकते। अरे हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज, और न्यूट्रीचार्ज के भी 23 प्रोडक्ट है, और एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट। हमारे पास में कीसोल है, हमारे पास में हरी संजीवनी है, हमारे पास में गुंडोट है, अरे सबसे बड़ा हमारे पास एक पेंट है, तुलसी पेंट, क्या नहीं है? और सबसे बड़ा हमारे पास में है गामा ओरिजिनल। आप एक प्रोडक्ट को भी पकड़ लेते हैं मेरे दोस्तों, तो आप रॉयल्टी का मुकाम हासिल कर सकते हैं। रॉयल्टी का अभी 5 दिन बचे हैं, किसी का वेट नहीं करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, कल से ही लग जाना है, कल से नहीं अभी से लग जाना है। अरे आप सोचिए, अगर आप इससे सितंबर मंथ है, टारगेट मंथ है, अगर आप रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं, तो वहां पे जैसे राजा राम जी बता रहे थे कि हम लोग आपके लिए वहां तालियां बजाएंगे, आपका स्टेज पे लोग स्वागत कर रहे होंगे, और हम नीचे बैठे बैठे आपके लोगों के लिए ताली बजाएंगे। तो क्या आप ये मुकाम हासिल नहीं करना चाहेंगे? 100% आपको ये मुकाम हासिल करना चाहिए, और बहुत इजी काम है दोस्तों। आप मुझे मैंने जो बताया आपको, इतना इजी काम है। जब मैं एक प्रोडक्ट से टेक्निकल पहुंच सकता हूँ, आज आपके पास में ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट है, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ लें, आप 100% रॉयल्टी पे जा सकते। और दोस्तों कभी निराश नहीं होना, हमें कभी भी निराश नहीं होना। मैं अमूमन कहा करता हूँ दोस्तों कि बहुत से लोग दूसरा करते हैं, अपने अपलाइन पे करते हैं, अपनी डाउनलाइन पे करते हैं, पिकअप सेंटर पे करते हैं, हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं है, हमारी ये प्रोडक्ट नहीं है। हमें किसी पर भी दोषारोपण नहीं करना। असफलता, जब कोई आदमी सफल नहीं होता है तो वो लोगों पे दोष देता है, ऐसा करते नहीं। बच्चन साहब की बात मुझे बहुत याद आती है, वो उनकी एक कविता है, उसमें उन्होंने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। ये बहुत अच्छी एक लाइन है, मैं आगे की बोल रहा हूं मैं अभी। तो ये चीजें दोस्तों, असफल अपने आप सोचिए, असफलता एक चुनौती है, कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। तो ये एक बहुत अच्छी कविता है, इसको आप सुने, उसमें किसी को दोष नहीं देना, अपने आप को अपने अंदर झांकना है कि मेरी में क्या कमी रही,
मेरा एक साथी, मेरा एक दोस्त मेरे साथ जिसे ज्वाइन किया था, वो आज रॉयल्टी पे है, टेक्निकल पे है, और मैं आज वही हूँ। मैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया। तो दोस्तों, हमें निराश नहीं होना, हमें कतई निराश नहीं होना है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हौसले के तर्कस में कोशिश की एक तीर जिंदा रख, जिंदगी में हार जा सब कुछ चाहिए, लेकिन जीत की उम्मीद जिंदा रख। हमें जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो दोस्तों, हमें बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा माहौल है। मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी, और सब तैयार है, कंपनी तैयार है, आपकी अपलाइन तैयार है, आपको रॉयल्टी पे देखना चाहती है, तो हमें उस पे पहुंचना है। आज से ही, हमें अभी से ही इसमें लग जाना है। और जहां तक मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो कहते हैं ये 2 to 5 ईयर प्लान है। 2 से 5 साल आपको यहाँ लगाने ही पड़ेंगे, और इन 2 से 5 साल में आपको क्या करना है? लर्न, टीच एंड डू। हमें इस सिस्टम को सीखना है और लोगों को सिखाना है, और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करना है। सबसे इजी काम, हमें पहले इसको सीखना, बिल्ड करना सीखना, नेटवर्क कैसे बनाया जाता है उसको बनाना सीखना। और जिस दिन आप बनाना सीख जाएंगे, तो दोस्तों आप मान के चलिए, आप भी एक दिन डायमंड की पिन पे पहुंच जाएंगे। 100% आप भी डायमंड की पिन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इस सिस्टम को बनाना सीखें। और जब आप सीख जाएंगे, तब लोगों को सिखाना शुरू और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, सर मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, आपके अकेले करने से काम नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। जब लोग आपके नीचे काम करेंगे, तब आपका बिजनेस है। तो हमें लोगों को अपने जैसा बनाना, अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करना। और जिस दिन आप अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, तो दोस्तों रॉयल्टी और टेक्निकल और डायमंड की भी बहुत ईजी। राठौड़ सर, सर माफी चाहूंगा। हाँ सर। अभी 3 मैसेज आए हैं मेरे पास में कि हाँ, सर हाँ। आप 5 दिनों की बात करते हैं, हम अगले 2 दिनों के अंदर रॉयल्टी पर आके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। मुझे ये बात याद आई है बीबीसी छाबड़ा जी की कि 27 तारीख तक जितने भी नए साथी रॉयल्टी पर आते हैं, वो सारे के सारे अपने फोटोग्राफ, एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पे, भाटी जी को पता है, शायद उन्होंने शेयर भी किया होगा, उस हाँ, नंबर पर हमारी फोटो में भेज दें। और 28 तारीख को मेरे ख्याल के अंदर ये एनिवर्सरी से भी बड़ा एक सेलिब्रेशन 28 तारीख को डिजिटल सेलिब्रेशन पूरे हिंदुस्तान का, जो लोग रॉयल्टी पर आ गए उनके लिए होने जा रहा है। शानदार प्रोग्राम होगा ये 28 तारीख का, क्लोजिंग से 2 दिन पहले का है। जितने भी लोग रॉयल्टी पर आ चुके हैं वो सारे अपने फोटोग्राफ उस नंबर पे सेंड कर दें और इंतजार करें 28 तारीख का। 28 तारीख को जो डिजिटल सेलिब्रेशन है वो हिंदुस्तान के अंदर क्लोजिंग से पहले इस बार बड़ा धमाका मचाने वाला है। जो अभी राठौड़ साहब ने बताया 3 दिन का प्रोग्राम 26, 27, 28, मैं थोड़ा सा वो झलकी जो मैंने देखी है वो मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जो सेल्फी पॉइंट है, जो आपको फैमिली पॉइंट के साथ में फोटोग्राफ है, जहाँ का वो विराट, मतलब मैं क्या बोलूं, कार्निवाल जो लगा हुआ है ना वहां पर, अलग अलग हमारी जो सिस्टम कंसर्न है उनकी, चाहे वो गुड डॉट को लेकर के हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज को लेकर के हैं, चाहे वो गामा वालों का है, सारे अलग अलग आपको पंडाल मिलेंगे। और वो पंडाल घूमने में आपको मेरे ख्याल के अंदर 7 दिन लग सकते हैं। इसलिए 26, 27, 28 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है। 28 तारीख का जो सेलिब्रेशन है ना, इसमें अपने आप को आज भागीदार बना ले कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को डिजिटल सेलिब्रेशन में शामिल करूंगा। माफी चाहूंगा विजेंद्र जी, ये बात चूंकि मेरे पास मैसेज आया तो मुझे शेयर करनी पड़ी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राजा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये बताया। और धन्ना जी वो नंबर बता रहे हैं, इस नंबर पे जो भी रॉयल्टी पे आ चुके हैं वो अपनी फोटो भेज दें, ताकि 27 तारीख को उनका सेलिब्रेशन है, डिजिटल सेलिब्रेशन है, और बहुत अच्छा मौका है।
आप जो भी रॉयल्टी पे आ चुके हैं वो लोग अपनी सारी फोटो जो आपको नंबर दिए गए हैं मोबाइल पे, उस मोबाइल पे आप भेज दें और वो भाई साहब उसका सेलिब्रेशन करेंगे 27 तारीख को। बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं तो यही कहूंगा कि 5 दिन हमें ना तो सोना है ना सोने देना है, ना तो सोना है और ना सोने देना है। कहते हैं ना दोस्तों कि उठ जाग मुसाफिर गोर भई, अब रेन कहा जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए दोस्तों जग जाना है, लोगों को जगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्ना जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में आज का प्रोग्राम कमाल का प्रोग्राम हुआ था सर। और मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में श्रीमान विजय फिरोजिया सर। यस सर, प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद सर। बहुत शानदार बड़े भाई हैं हमारे राजाराम सर जी ने बड़ा शानदार तरीके से अपना अनुभव बताया। बिल्कुल दिल से निकलती है वो बातें। और विजेंद्र सिंह राठौर सर ने कमाल कर दिया। डायमंड हैं सर और इतने सीधे सादे शब्दों में वो अंदर उतर जाते हैं। विजेंद्र, अब सर ने जो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि राजाराम सर ने एक बात कही थी कि ये जो रॉयल्टी है इसकी महत्वता क्या होती है। और सर ने कहा था कि भी आज चाहे आदमी कहीं चला जाए, इतनी दूर से इतने लंबे टूर पे सर है, इस समय कनाडा में है। और इस समय कनाडा, हम यहाँ रात है, कनाडा में इस समय दिन होगा और वो बिल्कुल धरती के नीचे ही है पूरा घूम के। और कितने दिनों से, मेरे ख्याल में महीने के आसपास हो गया उनको, एग्जैक्ट टाइम तो उनको पता है, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ उनका पक्का है ना, इनकम इस बार बढ़ के आएगी। हम जब भी, मेरे साथ तो पर्सनल ऐसा हुआ है कि जब भी मैं कभी बाहर गया हूँ या किसी कारणवश से कर नहीं पाया, या कोविड में हम लोग थम गए, तो हम सबकी इनकमें बढ़ी हैं। तो ये इतना बढ़िया टेंशन फ्री बिजनेस है कि कुछ समय अगर हमने इस पे 2 से 5 साल अगर सही तरीके से लगा दिए और सिस्टम से अगर हमने काम कर लिया, तो एक बार रॉयल्टी पे आ जाओ और उसके बाद 2 से लेके 5 साल सिस्टम पे अपने बिजनेस को ले आओ। उसके बाद बस जिंदगी में फिर राजाराम जी और विजेंद्र सिंह जी राठौर जी की तरह बस आनंद ही आनंद होगा। और ये आनंद यात्रा के लिए, जैसा राजाराम सर बोल रहे थे कि भी उनके पास मैसेज आया, ये आप तो 5 दिन कह रहे हो, हम 3 दिन में रॉयल्टी पे आएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है। डी कुमार सर ने पीछे बताया था कि कितना लगता है, कितना बिजनेस होता है एक रॉयल्टी अचीव पे जाने के लिए। 3.5 लाख एक तरफ और सिर्फ 1,15,000 एक तरफ। और हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक। इतने बढ़िया बढ़िया बिजनेस वॉल्यूम के ऐसे प्रोडक्ट्स है। तो अगर आप चाहे तो 2-2, 3-3 दिन के अंदर आराम से आते हैं। और अभी तो है 5 दिन 5 रातें हमारे बीच में है, तो आप बिल्कुल कीजिए। और अगले 2 दिन के अंदर बल्कि अगर आपने रॉयल्टी हासिल कर ली तो गुरुदेव BC छाबड़ा सर एक बहुत शानदार सेलिब्रेशन करने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो सेमीफाइनल क्लोजिंग होती है वो 28 तारीख होती है, जिसको हम लगभग फाइनल मान के चलते हैं। लेकिन सिस्टम के हिसाब से फाइनल क्लोजिंग लास्ट डे ऑफ द मंथ के रात के 12 बजे होती है, पर हम लोग फाइनल क्लोजिंग 28 तारीख मान के चलते हैं। तो 28 तारीख को अगर जो लोग भी रॉयल्टी अचीवर होंगे उनका शानदार सेलिब्रेशन होगा डिजिटल, ये भी याद दिलाया राजाराम सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे इस प्लेटफॉर्म पे 8 PM JR स्कीम यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपके लिए तैयार है। बहुत से लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनाना है और ये जो अभियान है, नए भारत का निर्माण हमें करना है, स्वावलंबी भारत बनाना है। और ये हमारे इसी सिस्टम के माध्यम से हो सकता है। लेकिन पहले खुद रॉयल्टी पे आइए, बहुत से लोगों को रॉयल्टी पे लेके जाना है और एक अच्छे भारत का निर्माण करना है। मैं भी हमेशा साथ, यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमेशा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। JR बेस्ट विशेष। थैंक यू सर, ग्रेट सर। हमारे बीच में महावीर सर है, प्लीज महावीर जी अगर आप कंफर्टेबल है सर आइए एक बार।
सर कैरी ऑन करें, मैं कहीं शादी में आया हुआ हूँ सर। एक मैसेज सर, वैसे ही आपकी कल की बात आज रियल में साबित हो गई सही। सर मैसेज यही है सर, राजनीति हो, खेल हो, व्यापार हो, जीतता वो नहीं है जो शुरुआत में बढ़त लेता है, बल्कि अंतिम समय जो जोर लगाता है वह खेल का पासा पलट डालता है सर। अभी मौका है, अवसर है, माहौल है, अपने बड़े गोल को बाहर निकालिए और फील्ड में टूट पड़िए। रिजल्ट आपके कदमों में होगा। 25,000 लोगों के बीच में सम्मानित होने का मौका भाग्यशाली लोगों को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल ग्रेट सर, शानदार। बिल्कुल समय हो गया। लास्ट में एक बार राजाराम जी सर प्लीज, जो आपने बात कही वो बात महावीर जी ने कही, लेकिन लोगों ने कहा आप ऐसे सर फेंक रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है, लेकिन आपने वो वापस वाकई में साबित किया। वो वाकई उस समय का दौर वो था और आरसी ने आपकी जिंदगी साथ। 1 मिनट के लिए राजाराम जी सर प्लीज वेलकम। सर जी सर। मौका खिलाड़ी बनने का मिले ना तो चूकना नहीं चाहिए। और ये अगले 5 दिन है ना, ये आपकी जिंदगी को बदलाव में नहीं लेके आएंगे, आपके पूरे परिवार को बदलाव में नहीं लेके आएंगे। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो आपको भगवान कहेंगे एक दिन कि यार अगर वो नहीं होते ना मेरे साथ, अगर बीसी छाबड़ा जी नहीं होते तो शायद मैं आज ही नहीं होता यहाँ पर। मेरे लिए वो देवतुल्य ईश्वर का रूप है। उन्होंने कभी भी मुझे हारने नहीं दिया, थकने नहीं दिया। और ये अगले जो 5 दिन है ना दोस्तों, बस मैं ये कहूंगा कि बहुत कुछ नहीं करना है, अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। और जितना आपने टारगेट ज्यादा साथियों के साथ में बांटा, उतनी बड़ी जीत आपको मिल सकती है। ये प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक, मैं कहता हूं कि 23 साल बाद का जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम मैं देख रहा हूं इस बार, जो उनकी तैयारी देख रहा हूँ, जो सीनियर लीडरों के साथ में उनकी बातचीत होती है, जो मीटिंग होती है, वो मैं इस बार अगर देख रहा हूं तो मैं बड़ा उत्साहित हूं कि दिल्ली का जो प्रोग्राम है ये शायद मेरे ख्याल में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक बड़ा कदम होगा। आने वाले दिनों के अंदर भारत सरकार नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के क्या नियम बना रही है मैं नहीं जानता, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में आरसी में एक बहुत बड़ा नियम बनाने वाला है। वो कहते हैं ना, मत चूके चौहान 4 बांस 24 गज, वो बात है। चूके नहीं, ये जिंदगी का सुनहरा मौका है जहां पर आपको पश्चाताप नहीं करना है। मैंने बोला चारपाई पे हारने की बजाय आप मैदान में हारे, आपको अंदर से आनंद आएगा कि राजा तू जोरदार लड़ा, तूने जोरदार ताकत लगाई, तूने जोरदार मेहनत की, कोई बात नहीं है, मैं टूट तेरे साथ हूँ। अपने आप के साथ में होना, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती है। और ये जो जश्न है 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख दोस्तों लाजवाब होने वाला है। विजुअलाइज करें, हजारों साथी आपके होंगे जो आपको बार बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होंगे, आपको बहुत बहुत बधाइयां दे रहे होंगे। और आपकी जिंदगी का ये गोल्डन डेज हो सकता है जहां से आपकी जिंदगी पूरा टर्न ले सकती है। अगले 5 दिनों के अंदर आप क्या करते हैं ये आपके हाथ में है, बस अपनी पूरी टीम से काम लें। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ की बिल्डिंगें बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की नेचर बहुत अच्छी है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है भारत जैसा तो कहीं कोई कुछ भी नहीं है। भारत अच्छी चीज है, वहां पर आपकी भावनाओं को सुना जाता है, वहां पर लोगों के इमोशनल है, वहां पर लोगों की फीलिंग्स है, वहां लोग जानते हैं आपको, प्रेम करते हैं। तो घूमिए, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमिए, मगर आनंद जो लेना है वो हिंदुस्तान में लीजिए। नमस्कार, जय आरसीएम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल शानदार सर। आपने 15,000 किलोमीटर दूर जो आपने समय दिया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है सर। कि ये जूम अगर नहीं होता था शायद हम नहीं मिल पाते आज। तो वाकई में ये जूम की वजह से हमें ये आपका आज सानिध्य मिला, आपका आज विजन मिला। और उस विजन पे हम अगर 5 दिन अगर काम करेंगे तो 27 नवंबर के जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हमारा जो परचम है लहरा सकते हैं। और तो सभी साथी मिलकर बड़ी तैयारी करेंगे। और आपने अपना कीमती समय दिया, और स्पेशली राठौड़ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने सरल स्वभाव में जो बातें बताई वो हमारे दिल के अंदर तक गई है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं कल और परसों। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.